हेलो। हेलो निखिल। हाँ सर। हाँ, सॉरी फॉर इंटरप्शन यार, कुछ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पर ये आपका दिखा रहा है, फिर उसके बाद सॉफ्ट लिंक के बारे में यहाँ पर डिफाइन किया है इसने। मेक द सॉफ्ट लिंक कमांड, यहाँ पर जनरेट करने का तरीका, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, तो बस यही है इसके अंदर। बाकी रिमूव करना हो तो नॉर्मल RM कमांड से आप रिमूव कर सकते हो, है ना। और इसमें कुछ नहीं है। बाकी फिर इसके ऊपर एक एक्सरसाइज दिया गया है जो आप करके चेक कर सकते हैं प्रैक्टिकली, है ना। दैट्स ऑल। तो ये है। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया समझाया गया है पैटर्न मैचिंग कमांड लाइन एक्सपेंशन के में। तो कमांड लाइन एक्सपेंशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप बैठे हैं, ठीक है। और ये मैं सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट पी, यहाँ से आपने ls-l किया। देखो बहुत सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज यहाँ पर दिखा रहे हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है, सिर्फ ls-l करके मुझे सिर्फ वो फाइल का नाम बताओ जिसका पहला अक्षर L से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में कोई भी कैरेक्टर हो, ठीक है। मुझे सिर्फ उस फाइल के बारे में जानना है जिसका पहला अक्षर L से स्टार्ट हो रहा हो और L के आगे जितना भी कैरेक्टर हो डजेंट मैटर। तो ये सिर्फ उन्हीं फाइलों को लिस्ट करेगा जो सिर्फ और सिर्फ L से स्टार्ट हो, ठीक है। उसके बाद इसमें कई ऐसे पॉइंट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ls-l और मैंने 3 बार आपका क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए। अगर 3 बार क्वेश्चन मार्क्स लगाए हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि मुझे वो फाइल का नाम बताओ जिसका 3 कैरेक्टर 3 डिजिट से वो फाइल क्रिएट की गई है। जैसे ABC मेरा 3 डिजिट का है, XYZ। तो ये सारे देखो CMD के नाम से जो फाइल है वो 3 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, 3 कैरेक्टर से। तो इसीलिए 3 वाली फाइल को बताया। वैसे ही अगर आप यहाँ पर फिल्टर करना चाहते हो ls-l, अगर मैंने 4 क्वेश्चन मार्क्स दिए तो ये 4 लिंक वाले क्वेश्चन फाइल दिखा देंगे। तो अरे इसमें मैं क्वेश्चन मार्क का समझा नहीं, एक मिनट कि क्या है। क्वेश्चन मार्क्स का मतलब होता है सिंगल कैरेक्टर, कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा ls-l, मैंने बोला 3 बार क्वेश्चन मार्क्स दे दिए। तो 3 बार क्वेश्चन मार्क्स देने का मतलब क्या है कि वो फाइल बताओ जो 3 कैरेक्टर से स्टार्ट का है, 3 कैरेक्टर से हो रहा है। जैसे देखो CMD में 3 ही है। ठीक अब है। मैंने यहाँ पर लिख दिया ls-l, पहला अक्षर L होना चाहिए, लास्ट का 3 कैरेक्टर कुछ भी हो हम्म, चलेगा, लेकिन पहला अक्षर L होना चाहिए। तो यहाँ पर बोल रहा है 2 फाइल है, लिंक और लिस्ट। समझ में आई बात अच्छे से, हम्म, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर अलग अलग तरह के सिंबल्स यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं, है ना। जैसे एनी कैरेक्टर इंक्लूड क्लास बिटवीन दिस, मतलब ABC कोई सी से भी स्टार्ट हो रहा हो। जैसे मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ ls- और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया ABC। तो बोला नो सच फाइल एंड डायरेक्टर, इस तरह का कोई भी फाइल हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो तो ब्रैकेट्स इसमें क्या करेंगे? ब्रैकेट्स का मतलब LA से स्टार्ट हो रहा हो फाइल का नाम, LB से स्टार्ट हो रहा हो या LC से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर कैरेक्टर रीड कर लेगा, है ना। जैसे अभी मैं दूसरे तरीके से एक समझाता हूँ ls-l, मैंने बोला स्क्वायर ब्रैकेट ABC, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद स्टार लगा दिया। मतलब ABC से स्टार्ट होने वाले कितनी फाइल है, तो बोला 2 फाइल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं A और L से स्टार्ट होने वाली फाइल, तो पहला A से एनाकोंडा और L से आपका इतने सारे फाइल है। तो आपको पहला कैरेक्टर सिर्फ लिखना है, उसके आगे स्टार लगा देना, तो अच्छा, वो अगर मैं ये ब्रैकेट चलाता और ए एल स्टार करता तो हाँ फिर ये हो जाता कि ए एल के बाद जितने भी कैरेक्टर वाला कोई भी फाइल है तो वो दिखा दो। बिल्कुल, ब्रैकेट स्पेसिफाई होता है कि सिर्फ ए या एल से करना है। सिर्फ A ठीक और L वाले लाइन फाइल को ठीक है। ठीक चेक करना, ठीक है। करेक्ट है।
गुड। तो इस तरह से ये हमारा सिंबॉलिक आइडेंटिटीज है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है प्रैक्टिकली, है ना, ये सारी चीजें। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर कुछ पॉइंट है, जैसे मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ ls, आप टिल्डे दे करके स्लैश गूगल एंटर मारा, तो यहाँ पर टिल्डे का मतलब क्या हो रहा है, टिल्डे इज इक्वल टू स्लैश होम स्लैश होम निखिल, है ना, इसकी होम डायरेक्टरी को प्रेजेंट करता है। तो या तो आप ls स्पेस स्लैश होम निखिल के अंदर गूगल चेक कीजिए, तो एक ही बात है ना, राइट। और अगर हमने यहाँ पर ls नहीं सर, अब इन स्लैशेस में क्या होगा, हाँ, मतलब इनका क्या क्या रोल है? एलएस के बाद ये जो आपने हाइफन डाला है जो, और स्लैश, ls के आगे स्पेस देके मैंने टिल्डे बताया, टिल्डे में गूगल नाम से फाइल दिया, ठीक है। गूगल डायरेक्टरी के अंदर क्या है वो पढ़ो, तो बोला कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो इसके आगे स्टार लगा दो। अब इसमें भी बोल रहा है इसकी होम डायरेक्टरी को यहाँ पर नहीं पढ़ पा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसी चीज को यहाँ पर जाऊं, सर फील्डे मतलब है क्या, ये क्या कहते हैं? टिल्डे का मतलब होम डायरेक्टरी, यहाँ देखो मैंने लिख दिया है, अच्छा टिल्डे अच्छा। टिल्डे इज इक्वल टू स्लैश होम निखिल। तो अगर आप यहाँ पर होम निखिल लिख रहे हैं तो उसका मतलब ये हो रहा है कि टिल्डे पढ़ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ ठीक है पर सर। मैं एक एग्जैक्टली प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ये मेरा होम निखिल है, अगर मैं यहाँ पर ls गूगल कर रहा हूँ तो आपका ये दिखा रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, cd करके मैं डाटा में चला गया, अब एट प्रेजेंट मैं कहाँ हूँ, निखिल के अंदर डेटा में। अगर मुझे गूगल का इंफॉर्मेशन जानना होगा तो मुझे लिखना होगा स्लैश होम निखिल और फिर गूगल, तब जानेंगे, या नहीं तो स्पेस टिल्डे गूगल, तो भी एक ही बात है। तो दैट्स इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पाथ। ये जो हम पूरा पाथ दे रहे हैं ना, इसको हम लोग बोल रहे हैं एब्सोल्यूट पाथ, और टिल्डे के साथ दे रहे हैं दैट मीन्स अ रिलेटिव पाथ। टिल्डे इज रिप्रेजेंट होम डायरेक्टरी ऑफ यूजर, ठीक है सर। है ना। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अब मैं जैसे डाटा में बैठा हूँ, अब डेटा के अंदर मेरा एक Linux 3 फाइल है, तो मैंने इसको लिखा cp-rv linux 3 या linux 3 जो फाइल है उसे मुझे भेजना है, मैंने लिखा टिल्डे स्लैश गूगल, तो मैंने वो डायरेक्ट गूगल पे चला गया, देखो ls-R गूगल टिल्डे स्लैश गूगल, यहाँ पर देखिए Linux 3 भी आ गया, है कि नहीं। तो ये भी एक तरह से तरीका है कि शॉर्टकट देने का, दैट इज इसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं रिलेटिव पाथ, है ना। तो वो सर सारे कैपिटल आर से क्या होता है? रिकर्सिव, सो द रिकर्सिव फाइल है डायरेक्टरी, पूरी ट्री स्ट्रक्चर दिखाती नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, ठीक है। है ना, कल ही बताए थे, भूल गए लगता है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पर एग्जांपल्स के रूप में यहाँ पर दिखा गया है ना। इको एक ऐसा कमांड है जिससे आप कोई भी वेरिएबल को प्रिंट करते हो, जैसे देखिए नाउ इको command echo command is used to print echo command is used to print any variable। जैसे मैं सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने लिखा होस्ट नेम, ठीक है, तो होस्ट नेम में क्या दिखा रहा है, मेरा मशीन का नाम। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इको माई मशीन नेम इज, मैंने लिखा डॉलर होस्ट नेम,
मतलब ठीक है, देखिए क्या लिखा, माई मशीन नेम इज सर्वर, देखे सर्वर डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम। तो ये एक पूरा कंप्लीट वेरिएबल आ गया हमारे सामने। माई मशीन नेम इज अ नेम ऑफ वेरिएबल, है ना, और होस्ट नेम तो मेरा कमांड है ही। करेक्ट है, समझ में आई बात मेरी? लिखिए। नहीं वो ठीक है सर, यहाँ तक समझ में आया। ये डॉलर का क्या रोल है, और ये होस्ट नेम तो ये ले लिया आपने, कमांड है वो, होस्ट नेम तो कमांड हुआ। तो और मैं डॉलर बोल का रहा क्या हूँ, रोल? हाँ, डॉलर यहाँ पर किसी भी कमांड को अगर एज ए स्क्रिप्ट रीड कराना है तो यहाँ पर हम लोग डॉलर यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इको दिस मंथ कैलेंडर, है ना, कैलेंडर इज, अब कैलेंडर के लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं, कैल। तो कैल कमांड को एज ए स्क्रिप्ट अगर रीड करानी है तो हम उसको डॉलर के अंदर लिखेंगे। तो देखिए लिखा हुआ आ गया, दिस मंथ कैलेंडर इज अक्टूबर 2020, और उसका पूरा मंथ का कैलेंडर दिखा दिया आपको, है ना। तो कोई भी कमांड से पहले अगर वेरिएबल प्रिंट करना है तो हम लोग वहां पर इको कमांड यूज करते हैं, है ना। अब अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा फाइल होता है डॉट बैश आरसी, है कि नहीं, अब इसके अंदर जा करके आप यहाँ पर ये चीजें प्रिंट कर दो। अब बैश आरसी किस लिए सर? बैश आरसी यूजर का प्रोफाइल फाइल होता है। अगर आप इस फाइल के अंदर कोई भी स्क्रिप्ट लिख दोगे ना, जैसे मैंने मंथ दिस मंथ कैलेंडर कैलेंडर इज डॉलर कैल, ठीक है, तो ये परमानेंट हो गया है आपका, अच्छा, तो मैं है कभी ना। कैल, सिर्फ कैल लिखूंगा तो ये आ जाए, पूरा आ नहीं, जाएगा? कुछ नहीं करना है, आपको बस यूजर से लॉगिन होना है खाली, बस लिख के, ठीक है। है ना। आप यूजर से लॉगिन होइए, देखिए अब लॉगिन होते ही आपको वो चीजें अपने आप दिखा। तो इसको बोलते हैं यूजर प्रोफाइल। अगर किसी यूजर को लॉगिन होते ही कोई कमांड हमें आउटपुट दिखाना चाहिए तो उसको एक स्क्रिप्ट के रूप में बैश आरसी फाइल में लिखते हैं, तो उसको बोलते हैं यूजर लॉगिन प्रोफाइल, ठीक है। बैश आरसी जो है वो यूजर प्रोफाइल एक फाइल है? हाँ, वो अच्छा। यूजर, हाँ वो यूजर की डिटेल, मतलब यूजर के अंदर कुछ भी हम डिफॉल्ट कस्टमाइजेशन लेके चलना, जैसे मैं कैलेंडर देखना चाह रहा था ये लिख दिया, कुछ और यूज करना चाहते हो तो उसके अंदर आप स्क्रिप्ट लिख दो, वो चीज आफ्टर रनिंग अपने आप चल जाएगा, आपको चलाने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं। तो जैसे होता है ना कि यूजर की एक डिफॉल्ट कुछ तो प्रोफाइल होगी, है ना, तो वो होता है बैश आरसी, उसके अंदर कुछ भी लिखेंगे वो इम्प्लीमेंट होगा यूजर पे, सही है, हम्म, ठीक है सर। है ना। तो ये आपका चला गया, ये सारी चीजें हैं यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज दे करके आपको यहाँ पर प्रिंट कराया, पोस्ट में वगैरह ऐसे प्रिंट कराना। तो ये चैप्टर भी आपका मोस्ट प्रोबेबली क्लोज हो गया। फिर फाइनली आपका एक्सरसाइज दिया है पूरे चैप्टर को मिला करके, हम्म, है ना। ये एक्सरसाइज आप जरूर करिएगा, क्योंकि जब ठीक है। तक ये एक्सरसाइज आप नहीं करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा, और ना ही आपकी क्रॉस क्वायरी हम्म, जाएगी ज़्यादा। सिर्फ आप उतनी तक पूछेंगे जितना पढ़ाते समय आपको समझ में आएगा, है ना। हम्म, तो इसको आप जरूर करिएगा। इंस्टॉल हो गया आपकी मशीन में लिनक्स? हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा गेटिंग हेल्प एंड रेड हैट इंटरप्राइज लिनक्स। अब यहाँ पर हेल्प कमांड के बारे में यहाँ पर कुछ समझाया गया है। तो हेल्प कमांड बहुत ही यूजफुल है ना। आइए हम लोग समझते हैं हेल्प कमांड। VIM हेल्प, यहाँ पर हेल्प कमांड के रूप में वी यूज हेल्प कमांड, सर क्या है व्यू? है ना। हेल्प कमांड के रूप में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं सबसे पहला माइनस माइनस हेल्प, ठीक है। दूसरा कमांड होता है इसका एक मैन,
और तीसरा जो कमांड होता है इसका एक पी इन्फो, है ना। ये 3 तरह के बेसिक कमांड्स हैं जो आपको किसी भी कमांड्स के बारे में हेल्प ले सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या है? तो बेनिफिट सिर्फ इतना है कि अगर आप कोई कमांड पढ़े हैं और आप उस कमांड के बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानना चाहते हैं, या उसके कोई सिंटेक्स भूल गए या उसके कुछ ऑप्शन भूल गए, तो आपको वो ये जो हेल्प कमांड है मेमोराइज करने में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे कमांड पढ़े, सीपी पढ़ा, mkdir पढ़ा, कैट, कैच, हेड, टेल, ये बहुत सारी फाइलें पढ़ी, कमांड पढ़ा। अब मुझे नहीं पता कि सीपी के साथ और क्या क्या ऑप्शन यूज होते हैं, है ना। तो आप हेल्प कमांड से उसकी डिटेल पूरी जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग समझते हैं हाइफन हाइफन हेल्प कमांड के बारे में। सर ये एग्जांपल में दिखाएंगे ना करके एक बार? हाँ हाँ हाँ। तो दिस कमांड is used to basic help information so any command, है ना। किसी भी कमांड का एक बेसिक इंफॉर्मेशन ये शो करता है, दैट इज अ हेल्प। इसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स में आपका आता है, सबसे पहले आपको लिखना होगा कमांड का नाम, उसके बाद फिर हाइफन हाइफन हेल्प। ये यूज करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दूं, तो मेरे पास सीपी कमांड होता है। क्या करता है सीपी कमांड? कॉपी। कॉपी करता है ना। तो कॉपी करने में सर वी एडिटर पे करेंगे, बाहर नहीं करेंगे ट्राई? हाँ, वी एडिटर से बाहर तो होंगे ही। हाँ, तो ये कॉपी करने का काम करता है ना। अब मुझे पता है 2-4 ऑप्शन तो हमने यूज कर लिए, लेकिन क्या 2-4 ऑप्शन ही उसके अंदर होते हैं या उससे कहीं ज्यादा होता है? तो मैंने लिखा सीपी हाइफन हाइफन हेल्प। तो ये क्या करेगा, इस कमांड के बारे में पूरी डिटेल आपको बता देगा। जस्ट लाइक सी कि यहाँ पर मैंने लिखा सीपी हाइफन हाइफन हेल्प, है ना। तो एंटर किया तो ये पूरी जानकारी आ गया। अब इसमें चूंकि ये एक साथ पूरा नीचे आ गया, ऊपर क्या था हमें कुछ नहीं पता चला, है ना। तो अगर मैं चाहता हूँ रीड द पेज वाइज, मुझे ये पेज वाइज पढ़ाओ, मैंने फर्स्ट पेज से पहले पढ़ते जाएंगे। ये देखिए पेज वाइज आ गया, ये पहला पेज आया, इसमें साफ यहाँ पर लिख रहा है कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन यूज होते हैं, और हर ऑप्शन का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप जैसे जैसे इंटर बढ़ोगे आगे नीचे आते चले जाएंगे आप। तो कॉपी करने में हमारे बहुत सारे ऑप्शंस यूज होते हैं, समझ में आई बात। तो इस तरह से हम लोग हेल्प फाइल पढ़ते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्लियर है हेल्प हाँ कमांड, हाँ इसकी, सर। है ना। हाँ हाँ। तो ये हेल्प लेने का तरीका हुआ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट होता है, यहाँ पर दूसरा जो कमांड है वो बोलते हैं हम लोग मैन कमांड। So man command, this command is so detailed help information, of any command, है ना। या इसको हम लोग बोलते हैं मैनुअल इंफॉर्मेशन, और मैनुअल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी कमांड। मतलब थोड़ा सा ना हेल्प कमांड से ज्यादा ब्रीफ करके
आपको ये इंफॉर्मेशन देगा, ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको ये इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, इसका यूज करने का तरीका क्या है, जस्ट लाइक सी द सिंटैक्स। इसका हम लोग का सिंटैक्स होता है, पहले आपको देना है मैन, उसके बाद कमांड। ये हेल्प से थोड़ा उल्टा हो गया है ना, पहले हम लोग कमांड, ये मैन कमांड लिखेंगे, हेल्प कमांड, उसके बाद जिस कमांड का हेल्प लेना है उसका नाम देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल में आप यहाँ पर पढ़िए तो मैन, उसके बाद कमांड का नाम सीपी। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के रूप में आप यहाँ पर देख लीजिए, मैंने लिखा मैन सीपी। अब देखो यहाँ पर इजीली ज्यादा अच्छा से ये एक्सप्लेन कर रहा है। सबसे पहले ये बता रहा है कि ये का काम क्या है, सीपी का काम क्या है, उसके बाद इसके सिनॉप्सिस बता रहा है, मतलब यूज करने का सिंटैक्स, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में इसके ऑप्शंस बताए जा रहे हैं कि क्या क्या ऑप्शन इसका यूज हो रहा है, और बतौर डिस्क्रिप्शन के साथ थोड़े से अच्छे एक्सप्लेनेशन में, मतलब इजीली समझ में आ रहा है कि कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है ना। तो ये हो गया हमारा मैन कमांड का काम। अब इसमें मैन जो है सिर्फ कमांड का ही नहीं बताता है, आप अगर किसी कॉन्फ़िगरेशन फाइल का डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। जैसे मैं लेता हूँ तो etc, लेकिन सीपी में समझा नहीं, मैन फिर सीपी, सीपी मतलब अच्छा वो कॉपी सीपी कमांड को चेक कमांड करना। है। हाँ, सीपी अच्छा अच्छा कमांड का अच्छा। नहीं लेना चाहते आप, कोई कमांड ले लीजिए, लाइक मैन, आपने हाँ कैट ठीक कमांड पढ़ा, कैट ठीक लीजिए, ठीक ठीक है, है मैं ना, कोई भी एक्चुअली कमांड। मैं कंफ्यूज हो गया। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पर अब यहाँ पर मेरा सवाल है, जिसे हम लोग को ये सोचना है कि मैन जो है ना सिर्फ कमांड का ही जानकारी नहीं देता है, वो आपके कॉन्फ़िगरेशन फाइल की भी जानकारी देता है। कि जैसे लिनक्स के अंदर कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर पढ़ा vim etc के अंदर sshd config, ये फाइल हम ठीक है। पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर एक्चुअली ये परमिशन डिनाइड है, आप नहीं कर पाओगे, तो हम लोग रूट में आते हैं, यहाँ पर vim /etc के अंदर ssh के अंदर sshd_config, ये देखिए यहाँ पर हम लोग इस फाइल को पढ़ रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, भाई ये परमिट लॉगिन क्या है, डिनाई यूजर क्या है, अलाउ यूजर क्या है ना, इस तरह के बहुत सारे यहाँ पर पैरामीटर पास किए गए हैं। तो कुछ पैरामीटर मुझे समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे इसकी जानकारी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, cd करके etc के अंदर गया, यहाँ पर लिखा मैन sshd_config। अब यहाँ पर लीजिए, पढ़िए बैठ के डिस्क्रिप्शन आराम से, हर एक पैरामीटर का यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है ना। तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उनका डेटाबेस अगर आपके रिकॉर्ड में है, मतलब लिनक्स के कर्नल रिकॉर्ड में है, तो वो जरूर आपको इसके रिकॉर्ड बताएगा, इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ाएगा। ये काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्लियर है वर्ड। तो ये भी एक मैन का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मैन का और अच्छा काम क्या है, जस्ट लाइक सी मैन, अगर आप यहाँ पर सीपी पढ़ रहे हैं तो इस तरह से डिफाइन हो रहा है। अब अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक ही बार में रह रहा है, मैंने लिखा मैन स्पेस -t cp go is greater than cp.ps। ठीक है, ls किए, अब यहाँ पर हम लोग लेस cp.ps, ये देखो यहाँ पर ऐसे कोडिंग में आ गया है ना, ये कोडिंग में आ गया। अब इसमें एक कमांड होती है events सर एक मिनट, ये cp.ps। है क्या मतलब, मैन सीपी तो समझ में आ रहा था, मैन माइनस टी फ्री है। t का मतलब हो गया टाइप ऑफ फाइल। अब यहाँ पर इवेंट्स करके पढ़िए, ये देखिए एक डॉक्यूमेंट के रूप में आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। इसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा लो, ठीक है ना, और थोड़ी बढ़ानी है और बढ़ा लीजिए ताकि स्पष्ट पता ये चले। फाइल कहाँ से है सर?
हाँ वही तो मैं बता रहा हूँ, ये मैन में ये फाइल आपका निकल गया। अब इससे क्या हो रहा है, एक पीडीएफ के रूप में आप पढ़ रहे हो, इसको आप चाहो तो कहीं भी सेव करके रख सकते हो, सेव एज करके, तो फ्यूचर में कहीं भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सर कैसे किया आपने, निकाली हाँ फाइल? ये बता रहे हैं। ये चीजें मैंने यहाँ पर मैन से सीपी कमांड का जो आउटपुट आया उसको, टी का मतलब टाइप ऑफ फाइल होता है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। टाइप ऑफ फाइल में कन्वर्ट कर दो। कौन सा, पीएस फाइल में। पीएस का मतलब होता है पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल। तो कोई भी कमांड का आउटपुट आ रहा है ना, जैसे मैंने लिखा मैन, मैन का ही आउटपुट पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैन मैन लिख दिया। अब इसी का मैन हाइफन टी, अब इसमें मैंने लिख दिया मैन डॉट पी एस। अरे यार सॉरी, इस तरह से दिखा रहा है। अब इसको रीडायरेक्ट करके ऐसे कर दिए, एल एस मैन। हम्म, यहाँ पर मैन डॉट पी एस फाइल है। अब इसको हम्म, इवेंट्स करके मैन डॉट पी एस को पढ़ो, तो ये मेरा पीडीएफ फाइल के रूप में बन गया है कि नहीं। यहाँ से सेव करके रख सकते हो। तो ऐसे मैन के अंदर ये सारे कुछ हेल्पफुल सपोर्ट होते हैं जो काफी यूजफुल है। आपको सिर्फ तरीका आना चाहिए कि हमको मैन यूज कैसे करना। डन है निखिल, ठीक है सर। है ना। नहीं सर, ये फाइल आपने यहाँ से फाइल से निकाली? हाँ, हमने जो मैन कमांड पढ़ा था उसी को डाइवर्ट कर दिया हाइफन हाँ, टी ये मैं के समझ बाद। गया। ये निकाली कैसे सर ये आपने पीडीएफ फाइल? इवेंट्स है, इवेंट्स ये वाली इवेंट्स मैन डॉट पी एस, ठीक है, इसी को लिख के इंटर मारेंगे, ऑटोमेटिक देखो ये पीडीएफ आ गया। अच्छा। ठीक है, तो वो एक पीडीएफ के रूप में कन्वर्ट हो गया। ये पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल को मैं रीड एज अ पीडीएफ, तो काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैं वो चीज रख करके अलग फाइल में भी ले जाके पढ़ सकते हो, है ना। अच्छा, हम्म, इसमें इतना ही नहीं है। अगर आप बोलते हो मैन, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मैन हाइफन के, एक कीवर्ड लिखा क्रिएट यूजर, इसका डेटाबेस आपका अपडेट नहीं हुआ, ठीक है, तो कोई बात नहीं। हम लोग क्या करते हैं, अपना बेस मशीन पे आते हैं। ये भी मेरा लिनक्स है। एक्चुअली डेटाबेस अपडेट नहीं होने की वजह से वहां पर अपडेट नहीं दिखा रहा है। अब आप यहाँ पर मैन हाइफन के क्रिएट यूजर, मैंने क्या बोला, आप गूगल यूज करते हो ना। हम्म, अब गूगल में कोई कांस्टेंट चीज होता है क्या कि भाई हम यही चीज सर्च कर सकते हैं, नहीं नहीं। ना। आज के डेट में क्या होता है कि मेरे दिमाग में कुछ भी कीवर्ड आता है, हम गूगल में जाके टाइप कर देते हैं। अगर गूगल के पास उसका कोई डेटाबेस है, डेटा है, तो वो जरूर हमें लिंक दे देता है, वो इंफॉर्मेशन शो कर देता है ना। तो हम्म, वैसे ही लिनक्स में भी अगर मुझे क्या है, इसकी डेटाबेस अपडेट है, तो उनकी कोई भी चीज जानकारी चाहिए तो हम यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर की का मतलब हो रहा है कीवर्ड। कीवर्ड में मेरे दिमाग में आया क्रिएट यूजर, भाई लिनक्स में हम यूजर कैसे बनाएंगे, मुझे नहीं हम्म, पता, उसके लिए क्या कमांड होगा मुझे नहीं पता। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये देखो इतने सारे कमांड की लिस्ट आ गए, मल्टीपल लिस्ट आ गए, है ना। तो मैंने बोला लेस करो, पढ़ो इसको आराम से, ठीक है। अब यहाँ पर आराम से बैठ करके आप ये पढ़ते रहिए, है कि नहीं। तो ये जितने भी लिस्ट आ रहे हैं ये सब कमांड है विथ डिस्क्रिप्शन, है ना। तो आप एक एक करके आप सारा कुछ बैठ के आराम से पढ़ रहे हो, है ना। तो गूगल में भी जस्ट लाइक सेम ही होता है कि भाई जब तक हमें चीजें मिलती नहीं है लिंक, हम कई तरीके से उसको सर्च करते रहते हैं, है ना। और यहाँ पर भी हम यू सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर PQRSTU, ये देखो यू सेक्शन आ गया। यहाँ पर देखिए यूजर ऐड, ये लिखा हुआ है, आ रहा है ना, ये हम्म, यूजर ऐड है, इसका मतलब है क्रिएट ए न्यू यूजर, है ना। तो यूजर ऐड जो है ये मेरे मैनुअल हेल्प के पेज नंबर 8 को बता रहा है कि मैनुअल पेज नंबर 8 में यूजर ऐड कमांड के बारे में जानकारी दी गई है। तो अब ये तो कमांड मिल गया, तो मैंने लिखा मैन यूजर ऐड, एंटर। तो यहाँ पर देखो मैनुअल पेज 8 आ रहा है।
और ये यूजर ऐड के बारे में पूरा डिटेल बता दिया कि हमको कैसे यूज करना है, इसके साथ ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये सारे ऑप्शन। तो इस तरह से हम लोग कोई भी कमांड यूज कर सकते हैं, लाइक सी man -k रीड पीडीएफ फाइल। देखो इतने सारे कमांड आ रहे हैं, तो इसमें एक ये ढूंढना पड़ेगा आपको बैठ करके, है कि नहीं। यहाँ पर आपको बैठ करके आराम से ढूंढना पड़ेगा, है ना। ओवरऑल, है ना, है कि नहीं। हाँ, पता नहीं कहाँ यार, रिंग कर लो ना। तो प्रवचन देगा पहले, रिंग सेशन पे, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं जो हेल्प में काफी यूजफुल है। अच्छा, दूसरा एक और कमांड होता है यहाँ पर, माइनस अगर कैपिटल के लिखते हो, है ना, और यहाँ पर कोई वर्ड एक लिख देते लाइक सी की पासवर्ड, तो पासवर्ड से रिलेटेड जितने भी कमांड्स है, जैसे चेंज आ गया, इसको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना तो क्यू करके बाहर आ जाओ। फिर आगे एक कमांड आ रहा है CFN, इसको पढ़ना है तो यस कीजिए, मतलब इंटर दबाइए, नहीं पढ़ना है क्यू कीजिए। अगर इसको स्किप करना है अगला, तो कंट्रोल D बटन दबा के आगे बढ़िए, कंट्रोल D आगे। कर्ल के बारे में जानना है तो इंटर कर दिया, ये लोग कर ले, है कि नहीं। ठीक है तो सर। ये सब चीजें हैं जो मैन में काफी यूजफुल होती है, दैट्स अ मैन कमांड। तो इसी में ये जो दिखा रहा है, इसमें नीचे अगर जाना तो डाउन एरो करते हो या एंटर एंटर करते जाते हो? नहीं, डाउन एरो भी कर सकते हो या फिर इंटर इंटर भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर। अप एंड डाउन एरो दोनों काम करता है इसमें। ठीक है सर। अब इसको कैंसिल करना है, कंट्रोल C करके बाहर आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना। अभी खाने दो, अभी खा लेगी तब दवाई देना, है ना। तो ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आइए एक बार बुक को देख लो। ये चैप्टर 4 का पार्ट है सर, ये चैप्टर 3 का ही पार्ट था अभी? नहीं, चैप्टर 4 है ये चैप्टर 4 में अच्छा अच्छा। हेल्प हेल्प कमांड, ठीक है सर। है ना। तो इसमें ये सारी चीजें हैं, यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अप एंड डाउन एरो, देखो यहाँ पर एरो बटन के लिए भी आपको ऑप्शन लिखा हुआ है बुक में, कौन सा हम्म बटन दबाने से क्या होता है। हम्म यहाँ पर मैनुअल पेज के बारे में यहाँ पर समझाया गया है ना, कि, है ना। और उसके बाद मैन का हेल्प लेने के लिए यहाँ पर कुछ गाइड लिखे गए हैं, कुछ कमांड का हेल्प लेकर के आपको दिखाया गया है। ये पूनम ने मुझे कुछ मेल किए हैं चीजें, क्या? मतलब एग्जाम टिप ऑन यूजर्स एंड ग्रुप्स कुछ करके। अच्छा, तो ये एग्जांपल्स दे रखे हैं उन्होंने? वो एग्जाम्स के रिलेटेड होगा, मतलब, हाँ हाँ। हाँ, अच्छा वो अच्छा। करते रहते हैं बीच बीच में। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, बोल रहे हैं? हाँ, वो मतलब एक नॉलेज के लिए भेजते रहते हैं वो लोग, अच्छा। टिप्स वगैरह, वो सब ठीक है इंटर सर। काफी हेल्पफुल होता है, आप बीच बीच में पढ़ते रहा करो, है ना। तो यही है इसके अंदर, और कुछ विशेष नहीं है। बाकी एक पी उनको। इन्फो है ना, यहाँ पर पी इन्फो के बारे में बताया गया। तो पी इन्फो इज सेम लाइक मैन, है ना। पी इन्फो जो है बिल्कुल मैन की तरह ही काम करता है, लाइक सी। जैसे यहाँ पर हमने लिखा मैन CP, तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट इसमें ना थोड़ा सा अंतर क्या हो जाएगा, पी इन्फो में सेम लाइक मैन, यहाँ पर अंतर सिर्फ ये होगा कि देखो यहाँ लास्ट में बॉटम लाइन में देखोगे परसेंटेज आ रहा है, बाकी सब कुछ सेम है, लेकिन एक परसेंटेज व्यू में आएगा कि जितना परसेंट आप पढ़ोगे व्यूविंग लाइन आपको दिखाता रहेगा, रिजर्व द व्यूविंग लाइन। तो पी इन्फो इज सेम लाइक मैन, बट पी इन्फो में थोड़ा सा डिटेल जानकारी देता है विथ डिस्क्रिप्शन, कि आपको कितना लाइन आप पढ़ चुके हैं, ये सारा व्यूविंग के साथ आपको बताता है, बस यही इसका अंतर है, बाकी सब सेम है, ठीक है। पी इन्फो, मैन पढ़ो,
या पी इन्फो, तो फिर भी लोग ज्यादातर जो सपोर्ट लेते हैं वो मैन का ज्यादा यूज होता है। समझ रहे बात को, है ना। बस यही है इसके अंदर, और कुछ खास नहीं है, वही सेम सिमिलरिटी में दिखाया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप जो बटन हम लोग देते हैं ना, एरो बटन अप डाउन पेज को, तो उसके लिए शॉर्टकट बटन दिखाया गया है यहाँ पर, कैसे यूज करते हो। फिर ये आपको एक लैब दे दिया है, है ना। तो ये एक हेल्थ सपोर्ट है, दैट्स ऑल। अब हेल्थ सपोर्ट में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, किसी भी तरह का क्वेरी। देखिए यहाँ पर पीएस कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर दिया भी है यहाँ पर, है ना, मैन में। ठीक है, तो बुक्स में भी अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। ये सारे स्क्रिप्ट हैं। ठीक है निखिल, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप रिगार्डिंग फॉर हेल्प। सर ये इवेंट्स क्या रहेगा? इवेंट्स एक कमांड है जो कोई भी पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल होती है ना, पीएस फाइल, उसको एक ह्यूमन नेचर में पढ़ने में हेल्प करता है। जैसे पीडीएफ फाइल के लिए पढ़ते हो ना, एडोब रीडर, एक्रोबेट एडोब होते हैं, वैसे यहाँ पर पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल को ह्यूमन नेचर में पढ़ने के लिए इवेंट्स कमांड यूज करते हैं। एक तरह का व्यूअर है ना। ये सारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, हम लोग जितना भी हेल्प फाइल पढ़ते हैं ना, वो जितनी भी हेल्प है वो हमारा लोकेशन होता है यूजर शेयर। यूजर शेयर के अंदर आप जाओगे cd मैन करके, है ना, ये इसकी पाथ हो गई। इसमें जाइएगा तो देखिए मैनुअल पेज 1, मैनुअल पेज लेकर के 9 तक आपका 9 पेज है। हर पेज में आपका कुछ एक डेडिकेटेड कमांड होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मैन -k, इसका डेटाबेस अपडेट नहीं है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा मैन के पासवर्ड, पासवर्ड में यहाँ पर आप एक वर्ड देखिए, ये देखिए एक पासवर्ड फाइल है PASSWD, सेम है ना। उसके अलावा एक है, ये देखो पासवर्ड PASSWD, दोनों का वर्ड सेम है, लेकिन दोनों का मैनुअल पेज अलग अलग है। देखो PASSWD पेज नंबर 1, PASSWD पेज नंबर 5। तो पेज नंबर 5 जो है वो पासवर्ड फाइल के बारे में बता रहा है, और 1 में जो है वो पासवर्ड कमांड के बारे में बता रहा है, जिससे कि आपको यूजर का पासवर्ड चेंज करते हो। ठीक है, तो एक होता है ETC के अंदर पासवर्ड फाइल होता है, इस फाइल के बारे में जो जानकारी दे रहा है वो ये आ रहा है ना। तो अब आप समझना ये है कि भाई इनमें से ये दोनों पेज तो अलग अलग हैं, अब कमांड एक है। अगर मैं यहाँ पर लिखूं मैन PASSWD, तो ये तो डायरेक्ट मैनुअल पेज 1 बता रहा है ना। अब मुझे 5वां नंबर पेज को पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखना होगा मैन पेज नंबर 5 पासवर्ड। तो आप यहाँ पर पेज नंबर 5 पे आए, ये पासवर्ड फाइल। समझ में आई? अच्छा, है ना। तो नंबर दे देना है कि भाई हमें जो सा पेज पढ़ना है वो पेज का नंबर डाल दीजिए मैन के बाद, उसके बाद फिर कमांड का नाम, तो वो उसी फाइल को पढ़ेगा। अब इसमें से देखिएगा ls/usr शेयर मैन, मैन, मैन के अंदर मैन 5 में आप PSS देखिए, ये जिप के रूप में ये फाइल पड़ेगी पासवर्ड। ठीक है, अब वहीं पे अगर मैंने यहाँ पर मैन 1 स्पेस पासवर्ड, तो यहाँ पर भी देखिएगा ये फाइल के रूप में यहाँ पर भी पड़ा हुआ, एक ही फाइल सिंगल। ठीक है, तो ये इसी चीज को अगर आप यहाँ पर इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आप इसको कुछ नहीं पढ़ सकते। ये देखो ऐसे दिखाएगा,
ठीक है, ये इनक्रिप्टेड फाइल होता है, ये कंप्रेस किया हुआ फाइल। जी जी, समझ में आ रहा है ना निखिल? सो यहाँ से ये चीजें डन होगी, दैट्स ऑल। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्रिएटिंग अ व्यूइंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल। तो ये वीआई एडिटर, अब आप मैनुअल हेल्प में कोई समस्या हो, कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो प्रीवियस चैप्टर में। निखिल, सर मैनुअल हेल्प में हेल्प कमांड से रिलेटेड जो भी चीजें मैंने आपको बताई, अगर आपको समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं ठीक है। तो कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी। अगर अभी नहीं है तो आप फिर आप पढ़ना चाहते हो तो आप एक दिन पढ़ लो, पढ़ के हाँ फिर मैं कल पूछना हो तो कल पूछ। हाँ मैं वही सर पहले पढ़ लूँ इसको और देख लूँ क्या क्या है। ठीक है ना? उसके बाद हाँ नेक्स्ट जो है हमारा फिफ्थ चैप्टर, यहाँ पर हम लोगों को समझना है क्रिएटिंग व्यूइंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल, यानी कि यहाँ पर हम लोग वीआई एडिटर के बारे में पढ़ेंगे, है ना? ठीक है तो सर। ये चैप्टर कल कर लें, ठीक है सर। है ना? अभी तो मंडे को होगा ना? अच्छा आज फ्राइडे हो गया, हाँ मंडे नहीं ट्यूसडे होगा सर, हाँ ट्यूसडे। है ना? चलो तब तक लैब भी आपको बहुत सारा मिल गया है एक्सरसाइज ठीक है करने सर। के लिए, है ना? तो फोर्थ तक खत्म करना है पहले। हाँ, फोर्थ तक का काम आप कर लेना आराम से, है ना? जो भी डाउट रहेगा उसको नोट डाउन करके रख लेना, ट्यूसडे को पहले हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम ये चैप्टर, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। चलिए, ओके निखिल, ओके बाय। सर। थैंक यू सर।